नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं अनिमेश। संडे इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, इस वक्त बिल्कुल लाइव हूं और सबसे पहले तो आप सभी को पूरे कोलकाता फ्रेंड्स एफएम की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल जो है वो शुरू हो चुका है 2023 का। आज है पहला दिन और आज हमारे साथ जुड़े हैं नन अदर देन हम सबके फेवरेट सुपर टैलेंटेड एक्टर विजेंद्र कला। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। आज एक स्पेशल डे है, इसीलिए आज में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं विजेंद्र सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। नए साल की शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, आज विजेंद्र सर का बर्थडे है और उन्होंने हमें वक्त दिया है। सर, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनने वालों को, देखने वालों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सब पे कृपा बना के रखे और ये जीवन सुरक्षित और सुचालित रूप से चलता रहे। बिल्कुल सर, पहला दिन है और जन्मदिन है, तो अभी तक का समय कैसा बीता है? सुबह से क्या क्या किया, कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें सर। बस सुबह से क्या, मतलब कल रात से थर्टी ओके, कल फर्स्ट रात के से बारह शुरू हो गया। बजने के जी बाद से। जी। जी 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 जी, मुझे थर्टी तो फर्स्ट लगता के है 12 बजने के सर, बाद सॉरी से। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप आपका जन्मदिन तो पूरा दुनिया मनाता है सर। पूरा दुनिया में आता है। वाह। खैर, ये एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि अ, खुशनुमा दिन है मेरे लिए। और मैं यही चाहता हूँ कि मतलब कि अ, अ, मुझे खुशियां मिले तो सबको खुशियां मिले, मेरे चाहने वालों को, मेरे देखने वालों को, समझने वालों को। तो मैं प्रभु से यही कृपा करता हूँ कि मैं एक्चुअल में मेरी पैदाइश उत्तराखंड की है, लेकिन मैं रहा मथुरा में। इसलिए मैं कान्हा से, कृष्ण से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो ठाकुर जी की कृपा बनी रहे सबके ऊपर। मैं यही उनसे प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल सर, और आप हम सबके फेवरेट हमेशा से रहे हैं। आपके हर एक कैरेक्टर के हम दीवाने हैं। जिस तरह से आप अपने कैरेक्टर्स को निभाते हैं, मुझे लगता है और कोई उस कैरेक्टर को नहीं निभा पाएगा। वैसे ही कुछ आपने अरे करके दिखाया है मास्क में। जी हाँ, 2022 की माँ। इतनी सारी मूवीज जो आई है उसमें से एक अच्छी मूवी में से कहा जा रहा है मास्क को। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक किरदार को निभाया। कैसा रहा ये परवीन तिवारी का किरदार प्ले करना, कैसा रहा सर? ये मेरे लिए बहुत प्रैक्टिकल कैरेक्टर था अपने आप में, देखा जाए तो ये। और क्योंकि कोविड 19 के आने के बाद से 20 और 21 और कुछ कुछ हद तक मतलब 22, ये 3 साल बहुत इफेक्टिव रहे हैं, एकदम रोगग्रस्त रहे हैं। और थोड़ी बहुत जो छूट मिली थी, उसी दौरान हम लोगों ने ये फिल्म शूट की कैलकाटा में। और वही कि मतलब कि एक प्रैक्टिकल रूप से, मतलब मोस्टली जितने भी लोग थे सब मास्क में थे, और शूटिंग के दौरान भी सब सुरक्षित व्यवस्था में थे। लेकिन सिर्फ एक प्रवीण तिवारी तिवारी का, यानी कि मेरा जो कैरेक्टर था, वही सिर्फ ऐसा था कि जो बिना मास्क के घूमता रहता था। तो मैं यही कहूंगा कि बस और क्या कह सकता हूँ इस बारे में, कि मतलब कि ये इतना ही एंटरटेनिंग और लोगों को ध्यान में रखने के लिए, मतलब सिर्फ ज्ञानवर्धक बातें ही करने के लिए इस कहानी में हमने कोशिश की है ज्यादातर। और इस बंदे को जो है उसको हमने इससे बिल्कुल परे रखा है, जो कि मतलब अलग ही रूप से रहता है और हमेशा मास्क से चिड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अलग टाइप का किरदार है। और ये मुझे लगता है कि सभी ने इसे इसे देखा है। 1 घंटे की ये मूवी है। मैक्स प्लेयर पर इसे आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एमएक्स प्लेयर पे जरूर देखिए। बहुत ही अच्छी मूवी है मास्क। और जिस तरह से चेंजेस जो है वो आ रहे हैं, फिर से हम कोविड के बारे में बातें होनी शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमें मास्क मूवी को देखनी चाहिए। अगर आपने देखी है तो दोबारा जी। जरूर इसे देखिए। सर, मुझे खबर मिली है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी ये मूवी गई, जैसे कि ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में भी इसे दिखाया गया, स्क्रीनिंग की गई थी। भैया, कुछ अगर बताएं इसके बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। लोगों ने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एकदम नए नए हालात पे बनी हुई एक फिल्म को देखा। लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों से जिस तरह से इंटरेक्शन रहा, सबने यही कहा कि मतलब कि आपने वो पल एकदम इस कहानी के थ्रू जिंदा कर दिया, एकदम लाइव कर दिया। लोगों को में एक एक डर सी पैदा होने लगी, सिहरन सी पैदा होने लगी कि मतलब कि वाकई वो वक्त किस तरह का था। उसने मतलब किस तरह से लोगों को जो है परेशान करके रखा हुआ था। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब कि अ, अभी जो आने वाला वक्त है वो भी करीब करीब ऐसा ही है ना। तो हम कम से कम जो है अपने आप को इससे बचा के रखें। वो जो व्यवस्थाएं थी, आपकी 6 फीट की दूरी, और बार बार हाथ धोते रहिए, मुंह पे मास्क लगा के रहिए, ये जो है एकदम
बराबर बना रहना चाहिए। और इसी से हम, क्योंकि क्या है ना कि सरकार जो भी करती है वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन सबसे पहला काम हम लोगों का होता है, जो जनता होती है उसको इस तरह का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए है, सामने वाले के जीवन के लिए है। तो हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, उसी से हमारा देश जो है वो सुरक्षित बन पाएगा और आप भी सुरक्षित रहोगे। बिल्कुल सही बात है, और ये सब कुछ आपको मास मूवी में नजर जो है वो आ जाएगी। वैसे थोड़ी सी हम कैप्टन ऑफ द शिप की बातें करना चाहेंगे विजेंद्र सर। आशीष कुमार की अगर हम बातें करें, काफी अच्छे एक्टर रहे हैं, और उन्होंने अपनी इस मूवी को हाँ डायरेक्ट किया, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आशीष कुमार है। तो कैसा रहा उनके साथ हाँ, काम करना, कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा। और जिस तरीके से आशीष ने जो भी मतलब कहानी के अनुरूप काम किया, और साथ ही जैसे कहते हैं ना कि मेरा उनका पहला इंटरेक्शन था, इस तरह से हमने पहली बार हमारी मुलाकात हुई, पहली बार हमने काम किया। और कैरेक्टर को, किरदार को समझाना, साथ ही साथ जो प्रमाइस था पिक्चर का उसको बनाना, उसके अनुरूप मतलब माहौल पैदा करना, वो एक खूबसूरती होती है डायरेक्टर की, और वो आशीष के अंदर थी। उन्होंने उसको उसी रूप से बनाया। और जो लोकेशन चूज की, जो माहौल था कलकत्ता का, उसमें उन्होंने बिल्कुल वो जो परिस्थितियां थी जिसके अनुरूप हमको चलना था, वो क्रिएशन वो एक निर्देशक के ही साथ में हो सकता है, जो कि मतलब इन सब चीजों को समझ पाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बार बार चाहूंगा आशीष के साथ काम करना। तो सर बताना चाहे कि पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आपने स्टोरी सुनी, आशीष सर ने सुनाया आपको स्टोरी, पहला आपका रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन मेरा यही था कि मतलब कि अरे, मतलब इसके ऊपर भी फिल्म बनने शुरू हो गई ना एकदम ये। और फिर मेरे को ये लगा कि ओह, लगता है ये बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना कि कुछ भी इंसिडेंट होती है तो हमारा फिल्म जगत क्या है ना उसको पकड़ता है पहले। कोई भी इस तरह की इंटरनेशनल घटना होती है तो उसमें हम एक फिल्म बनाने का प्रयास करते हैं। लोगों को मतलब उसके जरिए दिखाया गया कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरे को जैसे ही ये सब्जेक्ट के बारे में आशीष ने बताया कि सर, हम एक मास्क फिल्म बना रहे हैं जो कि कोविड के ऊपर है, और एक कैरेक्टर है जो कि मास्क को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो मेरे को याद आया कि मतलब कि वो दौरान वो हालात जिस तरह से चल रहे थे, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो कि मतलब इस तरह की बातें करते थे। ये कुछ भी नहीं है, ये एक भ्रम है, कोविड एक भ्रम है। तो जब सेकंड वाला आया तो वो इतना खतरनाक आया कि मतलब कि सारे भ्रम टूटते हुए नजर आए, है ना। तो ये सारी बातें जो है उन लोगों के लिए जो कि इसको अभी भी ये मानते हैं, कुछ तो मानते हैं कि इंटरनेशनल ये फैलाया गया है, ऐसा किया गया, ऐसा किया। मेरा ये मानना था कि मैंने कहा भाई वो सब ठीक है, मत तुम्हारा अगर ये भ्रम लगता है तो, लेकिन देखो ना कि किस तरह से लोगों की जाने जा रही है। इस तरह से पहले तो कभी गई नहीं, है ना, कि कोई भी इस तरह की मतलब घटना घटित हुई है वो बताओ ना उसके बारे में, है? तो ये सब्जेक्ट जब आया तो मुझे लगा कि मतलब कि हाँ, इसको तुरंत हाँ कर देना चाहिए। मैंने उसको बोला बिल्कुल मैं तैयार हूँ, और मैं डेट्स बताता हूँ कि कब कब हम इसको कर सकते हैं। और बस बात बन गई। बिल्कुल, उसके बाद जो मूवी निकल कर आई है वो लोगों को बहुत पसंद आई है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, प्लीज देखिए, एमएस प्लेयर पर जाकर आप मास्क एंजॉय कर सकते हैं। विजन सर, जब आपको हमने पाया है, बर्थडे के दिन आपको पाया है, तो आपकी बचपन की बातें मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा। खैर, कैसे थे आप बचपन में? इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे? कैसे थे आप बचपन में, हम सब जानना चाहेंगे। मैं बचपन में मतलब मुझे एकदम से अपना छोटापन याद आता है तो बहुत एक्टिव था मैं। क्या बात। सारे स्पोर्ट्स खेलता था मैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सब खेलता था मैं, टीसी, सारे स्पोर्ट्स खेलता था मैं। मेरे पापा वेटनरी कॉलेज में कार्यरत थे, गेम सुपरिटेंडेंट थे। तो मेरा जो मोहल्ला था जहाँ हम रहते थे, उसमें जो 5-7 फैमिलीज थी, तो उन सबको ये था कि मतलब कि क्योंकि पापा वेटनरी कॉलेज में है, गेम सुपरिटेंडेंट है, तो हम कोशिश क्या करते थे मतलब कॉलेज जाकर के उनके पास की कोई टूटा फूटा बल्ला मिल जाए, है ना। तो क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि उसमें कोई भी चीज मतलब एक क्रिकेट के लिए एक अच्छी सी बॉल, एक अच्छा सा बल्ला, विकेट, स्टंप, ये सब की व्यवस्था करना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती थी, है ना। तो हम कोशिश करते थे कहीं से भी मतलब उपलब्ध हो जाए। तो वो एक रहता था मेरा। और साथ ही साथ मेरे को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। उस वक्त, उस जमाने में, जबकि कोई भी सिनेमा का नाम ले जाए एकदम डांट पड़ती थी, कोई खास पिक्चर इस तरह की आ जाए तो माँ बाप भले ही वो दिखा देते थे, लेकिन मेरे साथ वो भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि वही मतलब स्कूल तो बंक नहीं किया, लेकिन स्पोर्ट्स के बहाने
कि आज फुटबॉल का मैच है, आज इसका मैच है, आज उसका मैच है। उसके बहाने मैं सिनेमा हॉल में घुस जाया करता था, और बड़ी मुश्किल से मतलब जैसे कहते हैं ना कि 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया अपना जमा करके और बस आनंद उठाता था। फिर मेरे दोस्तों को, मोहल्ले के बच्चों को, उनको एहसास था इस बात का कि ये पिक्चर लेने आता है। फिर रात को, चांदनी रात में, बिस्तर पे गर्मियों की रात में छिड़काव करने के बाद जब सोते थे, तो उस फिल्म की पूरी कहानी स्टार्ट टू एंड वो पूरी सुनाया करता था। वो क्या जो बात। स्क्रिप्ट नरेशन की जो आदत है, मुझे लगता है वहीं से लगी। बिल्कुल। तो सर कैसे शुरुआत वो हुई, कैसे बहुत आप याद है। आप एक्टिंग एक्टिंग में कैसे आए, हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे, किस कि तरह से मैंने आपकी मैंने एंट्री। बताया, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं आकाशवाणी रेडियो स्टेशन मथुरा वृंदावन में कुछ बाल गोपाल प्रोग्राम में जाया करता था, कुछ लिखा करता था, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां। उसके बाद युवा वाणी में कुछ प्लेज, है ना, जैसे हवा महल टाइप के जो प्रोग्राम आते थे, उसकी कुछ कुछ प्लेज में मैं हिस्सा लेता था। वहां मेरी मुलाकात, उनको मैं माँ बोलता हूँ, डॉक्टर असलम नगर, वो मिली। वो थिएटर करते थे मथुरा में। पहली बार जब मैंने थिएटर देखा तो मुझे लगा जीवन यही है ना। और बस रंगमंच में जब मैं घुस गया, तो वहां आसरा जी के बड़े सुपुत्र संदीपन रमाकांत, सिद्धार्थ छोटे वाले, उन सबके साथ मिलकर के फिर मैंने थिएटर शुरू किया। और बेनागा जिसे कहते हैं, कम से कम 18-19 साल मैंने लग के और जम के थिएटर किया। और संदीपन डायरेक्ट करते थे और मैं मुख्य भूमिकाएं निभाया करता था। बहुत सारे प्लेस, बड़े बड़े प्लेस हम लोगों ने किए। और धीरे धीरे करके उसी दौरान संदीपन ने एक फिल्म बनाई, सुबह होने तक, और उसी के जरिए, उसी के मार्फत में मुंबई की तरफ मेरे कदम बढ़े। और उसके बाद आपने एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे किरदार में आप हमेशा नजर आए हैं, और मैं चाहूंगा कि 2023 और आने वाले सालों में भी आप इसी तरह से अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हाँ, करते फिर रहें। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी सर, विजन सर, आप सुन पा रहे हैं? थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं बिल्कुल बस यही। हाँ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो बस यही है कि मतलब इस तरह के किरदार धीरे धीरे करके जो भी मुझे मिले, मैं मतलब अपने मन से उसको करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को वो पसंद आएगा। और अब जिस तरह से मतलब सिनेमा अब बिल्कुल आगे बढ़ता चला जा रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है, बहुत सारे आयाम इस तरह के बनते जा रहे हैं कि कलाकारों को, प्रोड्यूसर्स को, दर्शकों को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को बहुत कुछ करने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और भी मतलब एंटरटेन होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर थोड़ी सी मैं बातें करना चाहूंगा, पिछले साल रिलीज हुई सर्कस मूवी, आपके किरदार को भी बहुत पसंद किया गया सर्कस में, रोहित शेट्टी की मूवी, इसके बारे में कुछ कहते जाए सर। ये मेरे लिए एक रोजना काम, जैसे कि सर्कस नाम है फिल्म का, उसी तरह से वहां पर भी सर्कस था, जिसे कहते हैं इतने सारे कलाकार, इतने सारे लोग, तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो सब वहां पर मिल गया। हम लोगों ने बहुत बहुत जिसे कहते हैं कि बे इंतहा मनोरंजन किया। और सर्कस के पीछे भी हम लोगों ने बहुत मनोरंजन किया। हम आए दिन, हम सब लोगों की मुलाकात होती थी और शॉर्ट में जाते थे। फिर उसके बाद वो जो सीन वगैरह जिस तरह से होते थे, तो बहुत ही एंटरटेनिंग था। और रोहित शेट्टी का सेटअप अपने आप में बहुत ही लार्जर देन लाइफ है, जिसे कहते हैं। वो एक एक चीज पे जिस तरह की उनकी नब्ज है, वो मतलब पकड़ लेते हैं, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो कहानी। उन्होंने मतलब बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने अपना नाम कमाया है। जितनी भी सीरीज उन्होंने अभी तक की बनाई है गोलमाल की, है, तो वो मतलब अमेजिंग है अपने आप में। और ये मेरा पहला अवसर था कि रोहित के साथ काम करने का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी मैं इस तरह से उनके साथ काम करूँ। बिल्कुल सर, हम भी चाहेंगे कि आप और भी कैरेक्टर्स में नजर आए। जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ बातें हुई नए साल की शुरुआत में ही, जन्मदिन के दिन, अपने फैन से कुछ कहते हैं सर। मैं अपने चाहने वालों से ये कहूंगा कि सबसे पहला है हमारा देश, उसके बाद बाकी की सारी चीजें आती हैं। तो हम मतलब हमारा रेवोल्यूशन ये होना चाहिए इस आने वाले, इस नए वर्ष में, जिसकी शुरुआत हम आज कर चुके हैं।
कि प्यार संयम बनाए रखें, एक दूसरे के लिए बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहे तो हमारे देश का नाम होता। और किसी भी जाति, किसी भी धर्म, विशेष को बिल्कुल भी किसी भी तरह और सबसे बात हमको ये होनी चाहिए, हम एक दूसरे के काम आए। हम ऐसे खेल खिलाते हुए, हंसते हुए, ये जो हमारी भारत भूमि है, हम ऋणी हैं इसके कि हमने यहाँ पे जन्म लिया है। इसके जैसा देश मुझे लगता है नहीं कि मतलब लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी, समझी होंगी, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि हमारा देश महान है, महान था, महान रहेगा। इसलिए हमको बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ इनके साथ रहना चाहिए। और आने वाले समय में ये जो कोविड जैसी जो बीमारियां हैं, जिस तरह से मतलब अपने पांव पसार रही है, कोशिश हम ही को करनी चाहिए कि हम इससे परे रहें, इसको हम अपने देश से बाहर खदेड़ें। ये हमारा पहला चरण होना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम यही रेजोल्यूशन होना चाहिए कि इस कोविड को इस देश के अंदर ना घुसने दें। बिल्कुल, इस साल का रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि हमें कोविड को पूरी तरह से खत्म करना है। इसके लिए हमें खुद कोशिश करनी होगी, प्रिकॉशंस लेनी होगी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातें करने के लिए। ये नए साल की ढेर सारी बिल्कुल, शुभकामनाएं। ये बात अपने साथ हमेशा साथ हमेशा में रखना रखें। है मैं इसको अभी अभी भी साथ में रखता हूँ जी। और साथ में ये रखता हूँ, है ना। तो प्लीज, ये शुरू हो गया है तो इसलिए कीप इट अप। और जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। एंजॉय कीजिए और आने वाले किरदार, आने वाले रोल्स के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े थे नन अदर देन हम सबके फेवरेट विजेंद्र सर, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। जी हाँ, आज का ये था रविवार की शाम सितारों के नाम। नया साल जो है वो शुरू हो चुका है। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।